ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 5 अक्टूबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो कि मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? दो बात पूछी बाबा ने, एकांत का अर्थ क्या है और एकांत में बैठकर तुमको कौन सा अनुभव करना है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो। अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। कोई भी याद ना रहे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ। जैसे हम इस शरीर से मर गए, बस हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देह भान टूटता जाएगा। ओम शांति। बच्चों को बाप पहले पहले समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो और कोई तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। ये तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं, पार्ट हम आत्मा बजाती हैं शरीर द्वारा। आत्मा अविनाशी और शरीर विनाशी है। तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बन बाप की याद में रहना है। हम आत्मा हैं, चाहे तो इन ऑर्गन से काम लेवे या ना लेवे, अपने को शरीर से अलग समझना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह को भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं। हमको सिवाय एक बाप के और कोई को भी याद नहीं करना है। जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। अब जीते जी मौत की अवस्था में रहना माना आत्मा इस शरीर से भिन्न अपने को अनुभव करे। हम आत्मा का योग रहना है अब बाप के साथ। बाकी तो दुनिया से घर से मर गए। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया। अब जीते जी तुमको मरना है। हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। शरीर का भान उड़ाते रहना चाहिए, बार बार अभ्यास करें। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। शरीर का भान छोड़ो। ये पुराना शरीर है ना, पुरानी चीज को छोड़ा जाता है ना। अपने को अशरीरी समझो। अभी तुमको बाप को याद करते करते बाप के पास जाना है। ऐसे करते करते फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। अभी तो तुमको घर जाना है, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करें? एकांत में बैठे ऐसे अपने साथ बातें करनी है, मेहनत करनी है। भक्ति मार्ग में भी कोठरी में अंदर बैठ माला फेरते हैं, पूजा करते हैं। तुम भी एकांत में बैठ ये कोशिश करो तो ये आदत पड़ जाएगी। तुमको मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। इसमें बुद्धि की बात है। शिव बाबा तो सिखलाने वाला है ना, उनको तो पुरुषार्थ नहीं करना है। ये बाबा पुरुषार्थ करते, ये बाबा पुरुषार्थ करते हैं माना ब्रह्मा बाबा की बात करें। फिर तुम बच्चों को समझाते हैं, जितना हो सके ऐसे बैठकर विचार करो। अभी हमको जाना है अपने घर। इस शरीर को तो यहाँ ही छोड़ना है। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे और साथ में बाबा कहते आयु भी बढ़ेगी। अंदर ये चिंतन चलना चाहिए, बाहर में कुछ भी बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्म तत्व को या कोई फिर शिव को भी याद करते हैं, परंतु वो याद कोई यथार्थ याद नहीं है, क्योंकि यथार्थ पहचान नहीं है, इसलिए यथार्थ याद नहीं है। बाप का परिचय नहीं है तो फिर याद क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तुमको अब बाप का परिचय मिला है। सवेरे सवेरे उठकर एकांत में ऐसे अपने साथ बातें करते रहो। विचार सागर मंथन करो, बाप को याद करो। बाबा, हम अभी आया आपकी सच्ची गोद में। ऐसा महसूस करो। मैं जैसे यहाँ से
सुनने में आ रहा है? ऐसे संकल्प चलाओ और तुरंत बाबा की गोद का अनुभव ऊपर का करो। वो है रूहानी गोद। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाबा आया हुआ है, बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाप में ही सारा ज्ञान है ना चक्र का, वो फिर तुमको देते हैं। तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। तीनों कालों अर्थात आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। बाप भी है परम आत्मा, उनको शरीर तो है नहीं। अभी इस शरीर में बैठ तुमको समझाते हैं। ये वंडरफुल बात है ना। भागीरथ पर विराजमान होंगे तो जरूर दूसरी आत्मा है। भागीरथ माना जो भाग्यशाली रथ, जो शिव बाबा जिसमें प्रवेश करते, माना ब्रह्मा बाबा का तन। और बाबा कहते बहुत जन्मों के अंत का इनका भी जन्म है। नंबर 1 पावन वही फिर नंबर 1 पतित बनते हैं, जिनका गायन है गोरा और सांवरा। नंबर 1 पावन माना गोरा कहा, और नंबर 1 पतित माना सांवरा कह दिया, काला कह दिया। वास्तव में आत्मा मैली हुई थी और आत्मा ही शुद्ध पावन बनती है। फिर वो अपने को भगवान विष्णु आदि नहीं कहते हैं। यहाँ एक भी आत्मा पावन नहीं है, सब पतित हैं। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो तो तुमको इससे बहुत खुशी रहेगी। और इसमें एकांत भी जरूर चाहिए। एक की याद में शरीर का अंत होता है, तो उसको कहा जाता है एकांत। और उसी के लिए हमें पूरा अभ्यास करना है। ये चमड़ी छूट जाएगी। चमड़ी छूट जाएगी माना इस देह को बाबा कह रहे हैं, शरीर को। सन्यासी भी ब्रह्म की याद में व तत्व की याद में रहते हैं। उस याद में रहते रहते शरीर का भान छूट जाता है। बस हमको ब्रह्म में लीन होना है, ऐसे बैठ जाते हैं। तपस्या में बैठे बैठे फिर शरीर भी छोड़ देते हैं। भक्ति में तो मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं, इसमें धक्के खाने की भी बात नहीं है। याद में ही रहना है, पिछाड़ी में कोई भी याद ना रहे। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, बाकी टाइम निकालना है। स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक होता है ना, यह है पढ़ाई। अपने को आत्मा समझने से बाप टीचर गुरु, अपने को आत्मा ना समझने से बाप टीचर गुरु सबको भूल जाते हैं। एकांत में बैठे ऐसे ऐसे विचार करो। गृहस्थी घर में तो वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता है। अगर अलग प्रबंध है तो एक कोठरी में एकांत में बैठ जाओ। माताओं को तो दिन में भी टाइम मिलता है। बच्चे यदि स्कूल में चले जाते हैं, जितना टाइम मिले ये कोशिश करते रहो। तुमको तो एक घर है, बाप को तो कितने ढेर के ढेर दुकान है। दुकान है माना बाबा के घर, और ही वृद्धि होती जाएगी। मनुष्यों को तो धंधे आदि की चिंता होती है तो नींद भी फिट जाती है। ये भी एक व्यापार है ना। कितना बड़ा शराफ है, कितना बड़ा सट्टा मट्टा करते हैं। पुराने शरीर आदि लेकर नया दे देते हैं, सबको रास्ता दिखाते हैं। ये भी धंधा उनको करना है। ये व्यापार तो बहुत बड़ा है। व्यापारी को व्यापार का ही ख्याल रहता है ना। बाबा ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, फिर बतलाते हैं ऐसे ऐसे करो। जितना तुम बाप की याद में रहेंगे तो स्वतः ही नींद फिट जाएगी। जिनको बहुत आलस या बहुत नींद आती है ना, जितना जितना बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा चैन से सोने नहीं देता है, वो उठा ही देता है योग करने के लिए, है ना। कमाई में आत्मा को बहुत मजा आएगा। एक बार योग लग गया ना अगर अच्छे से, तो आपको बार बार बैठने को मन होगा, खींचती जाएगी आत्मा बाबा की तरफ। कमाई के लिए मनुष्य रात में भी जागते हैं ना। सीजन में सारी रात भी दुकान खुला रहता है। तुम्हारी कमाई रात को और सवेरे को बहुत अच्छी होगी। स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, त्रिकालदर्शी बनेंगे। 21 जन्म के लिए धन इकट्ठा करते हैं ना। मनुष्य साहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम भी बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और आत्मा में बल भरेगा। याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो क्या होगा?
घाटा पड़ जाएगा, बाबा कहते हैं, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। जो ऊपर गठरी है ना माथे पे, सिर पे, तो वो गठरी उतारने के लिए बहुत सारा योग करना पड़ेगा। और अगर योग नहीं करेंगे तो घाटा पड़ जाएगा, वो गठरी हल्की नहीं होगी। फिर बाबा कह रहे अब जमा करना है, एक को याद करना है, विचार सागर मंथन करके रत्न निकालने हैं। बाबा जैसे खुद करते हैं, बच्चों को भी युक्ति बतलाते हैं। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, ऐसा बाबा को कहते हैं, बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते हैं जितना हो सके अपनी कमाई करनी है, यही काम आनी है। एकांत में बैठकर बाबा को याद करो। देखो आज पूरी मुरली में बाबा को कितना बाबा का इशारा याद के लिए ही मिल रहा है। फुर्सत है तो सर्विस भी मंदिरों में आदि में जाकर बहुत कर सकते हो। बैज जरूर लगा रहे, बाबा बैज की याद दिला रहे हैं। समय सब समझ जाएंगे ये रूहानी मिलिट्री है, क्योंकि सफेद कपड़ा तो कोई भी पहनता है, लेकिन उसमें बैज लगा हुआ होता है, तो ये निशानी ब्रह्मा कुमारी बाबा के बच्चों की। तुम लिखते भी हो हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब नहीं है, जो फिर स्थापन करते हैं। ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है ना। कोई समय ये ट्रांसलाइट का चित्र बैटरी सहित उठाकर परिक्रमा देंगे और सबको कहेंगे कि ये राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये चित्र सबसे फर्स्ट क्लास है, ये चित्र बहुत नामी ग्रामी हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण सिर्फ एक तो नहीं थे ना, उन्होंने राजधानी थी ना। ये स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। कहते हैं हम गीता का सप्ताह मनाएंगे। ये सब प्लान कल पहले मौफिक बना रहे हैं। परिक्रमा में ये चित्र लेना पड़े, इनको देखकर सभी बहुत खुश हो जाएंगे। तुम कहेंगे बाप को और वर्षे को याद करो, मन मना भाव। ये गीता के अक्षर है ना। भगवान शिव बाबा है, वो कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। 84 के चक्र को याद करो तो ये बन जाएंगे। लिटरेचर भी तुम सौगात में देते रहो। शिव बाबा का भंडारा तो सदा भरपूर है, आगे चलकर बहुत सर्विस होगी। एम ऑब्जेक्ट कितनी क्लियर है। एक राज्य एक धर्म, बहुत साहूकार थे। मनुष्य चाहते एक राज्य एक धर्म हो। मनुष्य जो चाहते हैं सो अब आसार दिखाई पड़ते हैं। फिर समझेंगे ये तो ठीक कहते हैं। 100% तो पवित्रता सुख शांति का राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, फिर तुमको खुशी भी रहेगी। याद में रहने से ही तीर लगेगा। शांति में रहकर थोड़े ही अक्षर बोलने हैं, जास्ती आवाज नहीं। बहुत लंबा लंबा सुनाए ऐसा बाबा कहते उसका नहीं। गीत कविताएं आदि कुछ भी बाबा पसंद नहीं करते। बाहर वाले मनुष्यों से रेस नहीं करनी है। तुम्हारी बात ही और है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है बस। स्लोगन भी अच्छे हों जो मनुष्य पढ़कर जागे। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, खजाना तो भरपूर रहता है। बच्चों का दिया हुआ फिर बच्चों के ही काम आता है। बाप तो पैसा नहीं लेते हैं, तुम्हारी चीजें तुम्हारे काम आती हैं। अगर हम कुछ यज्ञ में लगाते हैं तो बाबा कहते उससे तुम्हारी ही पालना करता हूँ। भारतवासी जानते हैं हम बहुत सुधार कर रहे हैं। 5 वर्ष के अंदर इतना अनाज होगा जो अनाज की कभी तकलीफ नहीं होगी। ऐसे ऐसे प्लानिंग करते हैं। और तुम जानते हो ऐसी हालात होगी जो खाने के लिए अन्न भी नहीं मिलेगा। देखो नर चाहत कुछ और भई और की और, क्योंकि बाबा तो जानते हैं ना ये सब आगे कैसा कैसा समय आएगा। अकाल भी पड़ेगा, मूसलाधार बरसात भी पड़ेगी, सूखा भी हो जाएगा। लेकिन वो लोग तो बेचारे अपने हिसाब से मनुष्य देहधारी तो ऊंचे उस पे बैठे, वो तो यही सोचते हैं अगले 5 सालों में हम इतना अनाज पैदा करेंगे, ये करेंगे ये करेंगे, अनाज की कभी कमी नहीं आएगी। और बाबा कहते हैं अनाज बिल्कुल खाने को नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसी हालात होगी जो अन्न भी खाने के लिए नहीं होगा। ऐसे नहीं कि अनाज कोई सस्ता होगा। तुम बच्चे जानते हो हम 21 जन्म के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे हैं। ये थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी है। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं है।
अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों का गाया हुआ है। ढेर बच्चे हो जाएंगे, जो भी सैपलिंग वाले होंगे वो आते रहेंगे। झाड़ यहाँ का यहाँ ही बढ़ना है, स्थापना हो रही है। और धर्मों में ऐसा नहीं होता है, वो तो ऊपर से आते हैं। ये तो जैसे कि झाड़ स्थापन हुआ ही पड़ा है। इसमें फिर नंबरवार आते जाएंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे। तकलीफ कुछ नहीं है, उन्हों को तो ऊपर से आकर पार्ट बजाना है। इसमें महिमा की क्या बात है। धर्म स्थापक के पिछाड़ी आते रहते हैं, वो शिक्षा क्या देंगे सदगति की। हाँ, कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप भविष्य देवी देवता की स्थापना कर रहे हैं। संगम युग पर नया सैपलिंग लगाते हैं ना, पहले पौधों को गमले में लगाकर फिर नीचे लगा देते हैं, वृद्धि होती जाती है। तुम भी अब पौधा लगा रहे हो, फिर सतयुग में वृद्धि को पाए राज्य भाग्य पाएंगे। तुम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं अर्जुन कलयुग में बहुत वर्ष पड़े हैं, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है। समझते हैं कलयुग में तो अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, फिर बाप आकर नई दुनिया बनाएंगे। कई समझते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है, गीता का भगवान भी जरूर होगा। तुम बतलाते हो श्री कृष्ण तो था ही नहीं। बाप ने समझाया श्री कृष्ण तो 84 जन्म लेते हैं, एक फीचर्स ना मिले दूसरे से, तो यहाँ फिर श्री कृष्ण कैसे आएंगे। कोई भी इन बातों पर विचार नहीं करते हैं। तुम समझते हो श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस, और फिर वो द्वापर में कहाँ से आएगा। इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखने से ही समझ में आ जाता है शिव बाबा ये वर्षा दे रहे हैं। सत्यों की स्थापना कराने वाला बाप है। ये गोला झाड़ आदि के चित्र भी कम थोड़ी हैं। एक दिन तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे। फिर सब कहेंगे हमको ऐसे चित्र ही चाहिए। इन चित्रों से फिर विहंग मार्ग की सर्विस हो सकती है। तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे जो फुर्सत नहीं रहेगी, ढेर आएंगे, बहुत खुशी होगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा। ड्रामा अनुसार जो फूल बनने वाले होंगे उनको टच होगा। तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा इनकी बुद्धि को टच करो। टच कोई बाबा थोड़ी करते हैं, समय पर आप पे ही टच होगा। बाप तो रास्ता बताएंगे ना। बहुत बच्चियां लिखती है हमारे पति की बुद्धि को टच करो। बाबा कहते हैं ऐसे सबकी बुद्धि को टच करेंगे फिर तो सब स्वर्ग में इकट्ठे हो जाएंगे। पढ़ाई की बहुत मेहनत है, तुम खुदाई खिदमतगार हो ना। सच्ची सच्ची बात बाबा पहले से ही बता देते हैं क्या क्या करना है। ऐसे चित्र ले जाने पड़ेंगे, सीडी का भी ले जाना पड़ेगा। ड्रामा अनुसार स्थापना तो होनी ही है। बाबा सर्विस के लिए जो डायरेक्शन देते उस पर ध्यान देना है। बाबा कहते बैचेस किस्म किस्म के लाखों बनाओ। ट्रेन की टिकट लेकर 100 माइल तक सर्विस करके आओ। देखो, एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे फिर तीसरे डिब्बे में, बहुत सहज है। बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस का शौक रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सीखवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक्स बाबा जी। फिर बाबा ने धारणा के लिए सार में कहा विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रत्न निकालने हैं, कमाई जमा करनी है, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। दूसरी बात बाबा ने कही पढ़ाई का बहुत शौक रखना है। जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। ऐसा अभ्यास को जो जीते जी इस शरीर से मरे हुए हैं, इस स्टेज का अनुभव होता रहे, देह का भान भी भूल जाए। फिर बाबा ने वरदान में कहा भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते हुए भी एक। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर
भिन्नता को मिटाओ और एकता लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं लेकिन सेवा प्रति होते हैं। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा होती रहे। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुनिया की दुखों की दुनिया भूल जाएगी। परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अब हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।